क्या आपने कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि बादल भी किसी का संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में एक ऐसे महाकवि हुए हैं जिन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की मनोहारी कल्पना की है। वे हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास। कालिदास कौन थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा, अतः उनके बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वह अनुमान पर आधारित है। कहा जाता है कि पत्नी विद्योत्मा की प्रेरणा से उन्होंने मां काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वे कालिदास कहलाए। कविता करने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तब उनकी पत्नी ने कहा, अनावृते कपाट द्वार देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित वाष्मशेष, वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने ये 3 शब्द लेकर 3 ग्रंथों की रचना की। इसे भी जानिए। अस्ति से कुमार संभव के प्रथम श्लोक और कश्मीर से मेघदूत के प्रथम श्लोक और बाक से रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना की। महाकवि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये शिव भक्त थे। उन्हें ग्रंथों के मंगल श्लोकों से इस बात की पुष्टि होती है, मेघदूत रघुवंश के वर्णों से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा की थी। इसी कारण उन्होंने भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक और मनोरम हुए हैं। महाकवि कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिषीय, व्याकरण, छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला के विदा बेला पर महर्षि काठ द्वारा किया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य का शोभन न करना, इस प्रकार के आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त होती हैं। महाकवि कालिदास की प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। वे प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं के परिपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार मानव के समान वह भी सुख दुख का अनुभव करती है। शकुंतला की विदाई बेला पर आश्रम के पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। हिरनी कोमल कुश खाना छोड़ देती हैं, मोर नाचना बंद कर देते हैं और लताएं भी अपने पीले पत्ते गिराकर मानो अपने प्रिय सखी के वियोग में आंसू गिरा रही हूं। कालिदास ने अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अभिज्ञान शकुंतला के 4th अंक में कालिदास ने शकुंतला की विदाई बेला पर प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोहारी चित्रण किया है। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मंगलिक रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने पैरों को रंगने योग्य अलहार महावर प्रकट किया, अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने लगे, वन्य देवता के करतलवों से आभूषण दिए गए। कालिदास अपने नाटकों में अभिज्ञान शकुंतल के कारण भारत में ही नहीं विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समाज लोगों ने कालिदास को अभिज्ञान शकुंतल नाटक सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। संसार की सभी भाषाओं में संस्कृत कालिदास की इस रचना का अनुवाद हुआ है।
जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे ने अभिज्ञान शकुंतला नाटक पढ़कर भाव विभोर उठे और कहा, यदि स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक की एक स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास और संस्कृत साहित्य का अटूट संबंध है, जिसके कारण रामायण महाभारत संस्कृत कवियों का आधार है। इसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हुए हैं।